नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे किसके अंदर दोस्तों, रेलवे के अंदर रेलवे हो गया, ठीक है, और एसएससी हो गया। इन दोनों के अंदर 2015 से लेकर और 2024 तक जितने भी प्रश्न मैथ के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। और डेली आपको दोस्तों 5 या 7 प्रश्न आपको डेली दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, हमने आज से डेली के डेली 7 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो चलेगा। और सीधा चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, देखिए कि दो संख्याओं का योग 75 दे रखा है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो दो संख्या मान लेते हैं। x प्लस वाई का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 75 दे रखा है। और उनका अंतर है दोस्तों कितना, 25 दे रखा है, ठीक है। तो ये समीकरण आपका पहला बन गया और ये समीकरण आपका दूसरा हो गया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। जब दोस्तों हल करते हैं तो y यहाँ पर किसका है, प्लस का है, और y यहाँ पर किसका है, माइनस का है। तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास में क्या बचेगा, 2x। x प्लस एक्स जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2x। और 75 और 25 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, 100। जब x बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 यानी कि दोस्तों 50। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब क्या करते हैं दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस y बराबर 75, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी, 75 माइनस 50 बराबर 25। तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, और x की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहाँ पर हमारे पास 50 निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल x मल्टीप्लाई y का मान क्या होगा। ये प्रश्न ने हमसे क्या किया है, पूछा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 50 दे रखी है मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। और हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 गुणा 5 करते हैं तो 125, और जीरो की जीरो हमारे पास में ऐसे कैसे रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, आपको डायरेक्ट कैसे करना है दोस्तों, आपको मन में सोचना है दोस्तों। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न को कैसे उड़ा सकते हैं, 1 सेकंड में। आपको सोचना है कि दोनों ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनका योग 75 होगा दोस्तों, 75 होगा जिनका योग। तो आप पहली संख्या 50 मानेंगे डायरेक्ट, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे आप, 25। जब इन दोनों का योग करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 75। और उनका अंतर 50 माइनस 25, तो उनका अंतर कितना आता है, 25 आता है। यानी कि 50 में से हम 25 घटाते हैं तो उनका अंतर कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है दोनों संख्या को गुणनफल आपको डायरेक्ट 50 मल्टीप्लाई क्या करना है दोस्तों, 25 करना है, ठीक है। तो आपके पास में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1250 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धमाकेदार प्रश्न है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन से उठाने हैं, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ये प्रश्न को उठाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या की बात कर रही है तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या हम क्या लेंगे दोस्तों, 90 लेंगे, ठीक है। तो 90 में देखिए क्या 6 का भाग जा पा रहा है, क्या 90 में 6 का भाग जाता है, यस, ठीक है। तो क्या 90 में 5 का भाग जा पा रहा है, यस। तो आपका जो सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए, उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ कितना परसेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक छोटा सा बिल्कुल हल्का सा पॉइंट आपको बताएंगे, ये पॉइंट आपको जीवन भर याद करना है, ठीक है। जब आप वस्तु दोस्तों खरीदते हैं, ठीक है, और ख़रीदने के पश्चात में उस पर आप खर्चा करते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए कि कोई स्कूटर खरीदा, ठीक है, और स्कूटर पर आपने क्या करवा दिया, स्कूटर पे आपने खर्चा कर दिया, खर्चा। तो खरीदना प्लस उस पर खर्चा करना, तब जाकर आपका टोटल क्या आता है दोस्तों, क्रय मूल्य निकल के आता है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 30,000 रुपये में स्कूटर खरीदा। यहाँ पर देखिए 30,000 रुपये में स्कूटर क्या है, खरीदा जा रहा है, और 3,000 रुपये उस पर क्या कर दिया, खर्चा कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, ये टोटल क्रय मूल्य। तो मेरे पास में कितनी लागत आ गई उस स्कूटर की दोस्तों, मेरे वो कितने हज़ार रुपये का पड़ेगा, वो 33,000 रुपये का पड़ेगा। क्या स्कूटर कितने हज़ार रुपये का पड़ेगा, मेरे 33,000 रुपये का स्कूटर पड़ जाता है, ठीक है।
वो 33,000 रुपये का मेरा कुल खर्चा आ गया स्कूटर में। अब दोस्तों ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, उसको 39,600 रुपये में क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया। 39,600 रुपये में मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो लाभ कब होगा आपको, लाभ कब होगा, जब दोस्तों आप किसी वस्तु को कम में खरीदोगे और अधिक में बेचोगे। जब किसी वस्तु को आप कम में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो आपके पास में क्या होता है, लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर कम में खरीदा गया है और ज़्यादा में बेच दिया गया है। कितना अधिक बेचा गया है यहाँ पर देखिए, और कितना अधिक में बेचा गया, तो यहाँ पर कितना अधिक में बेचा गया है, 6600 रुपये अधिक में बेचा गया है। कितने अधिक में बेचा गया है, 6600 रुपये अधिक में बेचा गया है। 39,600 में से माइनस करेंगे 33,000 तो हमारे पास में कितने आएंगे, 6600 रुपये निकल के आएंगे। दोस्तों ये जो 6600 रुपये हैं जो आपको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, वो कितने रुपये पे हुआ है, 33,000 रुपये पे हुआ है। कितने पे हुआ है, 33,000 पे हुआ। 33,000 रुपये पे आपको क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 00 से 00 कैंसिल हो जाता है, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाता है, और 33 दूना 66। तो हमारे पास में कितना प्रॉफिट हुआ होगा दोस्तों, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितने की थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऑप्शन की सहायता लेनी है दोस्तों। मैं जितने भी यहाँ पर प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वो सभी डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से उठाएंगे। डायरेक्ट आपको प्रत्येक प्रश्न ऑप्शन की सहायता लेनी है, डायरेक्ट प्रश्न को छूमंतर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कि ब्याज सहित 770 रुपये राशि हो जाती है। ठीक है, ब्याज सहित कितना हो रही है दोस्तों, 770 रुपये की राशि हो जाती है। ठीक है, और आपको धनराशि, आपको इस ऑप्शन की सहायता से आप कोई भी धनराशि एक मान सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं ऑप्शन से, 550 रुपये धनराशि मानते हैं। ठीक है, और कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 4/100। ठीक है, 00 से ये कैंसिल हो जाता है, और 55 मल्टीप्लाई मैं 4 करता हूँ तो मेरे पास में आता है 220। जो 220 आ रहा है दोस्तों, वो क्या निकल के आया है मेरे पास में, साधारण ब्याज। क्या निकल के आ रहा है, 220 क्या निकल के आ रहा है, साधारण ब्याज निकल के आ रहा है। और वो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्याज सहित राशि कितनी हो जाती है, 770 रुपये ब्याज सहित हो जाती है दोस्तों। हमारे पास में राशि कितनी थी, 550, और ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 220 हमारे पास में ब्याज हो गया। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 770 आ जाएगा। ब्याज सहित राशि कितनी हो गई, 770। कब, जब हमारी राशि कितनी है दोस्तों, 550 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उसे कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, देखिए मज़ा आ जाएगा दोस्तों, मसालेदार प्रश्न है। देखिए 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 जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कि ए कितने कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में। बी वही कार्य कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझाया था, एक बिंदु आपको समझाया था, मुख्य बातें थी हमारी कि जो इनका जो एलसीएम आता है दोस्तों, इनका जो एलसीएम लेंगे वो या तो टोटल कैपेसिटी बताएगा आपको या आपको टोटल वर्क बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आएगा दोस्तों। इनका एलसीएम कितना लेते हैं, 40, तो ये कितना होगा, टोटल वर्क 40 यूनिट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 40 यूनिट है वो एक कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा। ठीक है, बी 40 दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 40 यूनिट कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट कर रहा होगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक कार्य करें, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक। तो दोनों मिलकर ए प्लस मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट कर रहे हैं। कितने दिन में दोस्तों, एक दिन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 15 यूनिट। कितना काम करेंगे, 15 यूनिट करेंगे। कितने दिन में दोस्तों, 5 दिन में। अब हमारे पास में 40 यूनिट वर्क था, जिसमें से 15 यूनिट कंप्लीट कार्य किसने कर दिया, ए प्लस बी ने कर दिया। अब शेष कितना बचा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए शेष कितना बचा हुआ, 40 - 15। अब शेष यूनिट कितनी बची है दोस्तों, 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट शेष बची हुई हैं। शेष कितनी यूनिट है दोस्तों,
25 यूनिट बची हुई हैं। कितने यूनिट करनी है टोटल? टोटल दोस्तों हमको करनी है 40। तो कितना भाग बचा हुआ है? शेष कितना भाग बचा हुआ है? 5 25 और 5 अंठे 40, यानी कि शेष कितना भाग अभी बचा हुआ है दोस्तों कार्य का? 5/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? समझिए दोस्तों, बहुत ही धांसू प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी कर रहा है दोस्तों? इस बिंदु को आपको क्या करना है? सरल करना है। तो 10 × 5 करते हैं 10 पंजो 50 + 1 करते हैं तो 51। तो 51/5 किलोमीटर। ठीक है, 3 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है वो? ठीक है, 3 घंटे में कोई व्यक्ति कितना चल पा रहा है? 51/5 किलोमीटर चल पा रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा दोस्तों? जब हम अधिक से कम की ओर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 घंटे हैं और तो यहाँ पर क्या है, हमको 1 घंटे का निकालना है। तो हमको क्या करना है? 51/5 में किसका भाग देना है दोस्तों? 3 का भाग देना है। ठीक है, जब हम 3 का भाग देंगे, यहाँ पर देखिए आप कि 1 घंटे में क्या आएगा निकल के? 51/5 × 3। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 से नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, तो किससे कैंसिल हो पाएगा? ठीक है दोस्तों, ये हो पाएगा 3 से। ठीक है, जब 3 को डिवाइड करते हैं 51 में तो हमारे पास में आ जाएगा 17/5 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल पा रहा है? 17/5 किलोमीटर चल पा रहा है। तो हमको कितने घंटे में दूरी तय करनी है दोस्तों? 5 घंटे में कितना किलोमीटर चल पाएगा? ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है 17 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो? 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोबारा समझिए एक बार प्रश्न इसको कि 3 घंटे में कितना चल पा रहा है? 51/5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दे रखा है, हमको 1 घंटे का निकालना है, यानी कि अधिक से कम की तरफ निकालते हैं तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर, 1 घंटे में 51/5 डिवाइड किसका करेंगे? 3 का करेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 51/5 × 3। तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे 51 को, तो हमारे पास में आएगा 17 और 5 ऑलरेडी यहाँ पर बचा हुआ था। तो 17/5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो 5 घंटे में चलेगा कितना दोस्तों? 5 से फिर 5 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास में बचता है 17 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x + 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है? √5 दे रखी है, तो x³ + 1/x किसके? x³ के बराबर होगा। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि यदि x + 1/x की वैल्यू √5 है तो x³ + 1/x³ का मान किसके बराबर होगा? ठीक है, यदि आपने दोस्तों हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको डेली कम से कम 11 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों कंप्लीट। और दोस्तों प्रत्येक क्लासों को आप डेली अगर कवर करते हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल की वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि x + 1/x की वैल्यू यदि k है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू होगी k³ - 3k। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए k की वैल्यू कितनी दे रखी है? √5 का क्यूब -3 और k की वैल्यू कितनी दे रखी है? √5। अब √5 का हम क्यूब करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि √5 × √5 × √5 -3√5। √5 × √5 करते हैं तो हमारे पास में आता है 5 और अंडर को इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 × √5 -3 √5। 5 मल्टीप्लाई √5 दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5√5 - 3√5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों? यहाँ पर √5 आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। ठीक है, तो 5 में से 5 - 3 हमारे पास में बचते हैं। जब √5 कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5, जो आपके ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को आप ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।